नमस्ते बच्चों, आज हम पद्य संख्या 4 मानव आदर्श के बारे में देखने जा रहा हूँ। इस पद्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर में स्थित सिमरियाहाट नामक स्थान में सन 1908 में हुआ था। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव प्रबल है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। युद्ध की समस्या को लेकर जो प्रबंध काव्य लिखा गया है वह कुरुक्षेत्र नाम से प्रख्यात है। आपके अन्य प्रबंध काव्यों में रश्मिरथी और उर्वशी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया था। इसका अर्थ है रामधारी सिंह दिनकर कब से कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर के स्थित सिमरियाहाट नामक स्थान में सन 1908 में हुआ था। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव प्रबल है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है। युद्ध की समस्या को लेकर जो प्रबंध काव्य लिखा गया है वह कुरुक्षेत्र नाम से प्रख्यात है। रामधारी सिंह के काव्यों में कुरुक्षेत्र नाम से प्रख्यात है। आपके अन्य प्रबंध काव्यों में रामधारी सिंह दिनकर के अन्य काव्यों का नाम रश्मिरथी और उर्वशी। रश्मिरथी और उर्वशी उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया था। रामधारी सिंह दिनकर का भाषा संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्वशी का अध्ययन किया था। इसका पद्य ये मनुज संचित करता है। ये मनुज संचित करता है। अर्थपात के बल से और गोकता उससे दूसरा वाक्यवाद के चल से। इसका अर्थ क्या है? ये मनुष्य संचित करता है। मनुष्य पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे रखना मुश्किल है। ये मनुष्य संचित करता है अर्थपात के बल से। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे रखना मुश्किल है। मनुष्य पैसा बनाने के लिए अपना सारा जीवन व्यर्थ करके व्यर्थ हो जाता है। पाप के बल से संपत्ति कमाता है और गोपता उससे दूसरा। वर्ग की गोपता नवीन उससे छल से कपट से संतान से अपनी कड़री पर लेता है और गोपता उससे दूसरा भाग्यवान के छल से। ये मनुष्य संचित करता है अर्थभाव के बल से और गोपता उससे दूसरा भाग्यवान के छल से। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे रखना मुश्किल है। मनुष्य पैसा बनाने के लिए अपना सारा जीवन व्यर्थ करके व्यर्थ हो जाता है। पाप के बल से संपत्ति कमाता है। पाप के बल से संपत्ति कमाता है और गोपता उससे दूसरा भाग्यवान के छल से। जिसने श्याम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विचित्र प्रकृति से
सबसे पहले उसको सुख पाने दो। इसका अर्थ क्या है? जिसने श्याम जल दिया उसे। आदर्श मानव कठिन परिश्रम करके सच्चाई को अपनाकर तो जीता, उसको पीछे मत रखने जाने दो, उसको पीछे न रखने देगा। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने तो परिश्रमी कभी व्यर्थ नहीं जाता। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने तो जिसने श्याम जल दिया उसे पीछे मत रख जाने तो विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने तो। नेक्स्ट वन, नर समाज का वाक्य देखाएं। वह श्याम व भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी निर्विघ्न तरह। इसका अर्थ है अध्यवसायी लोग जानते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है। श्याम व भुजबल है, श्याम व भुजबल अपने कर्मठों का वाक्य है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनिग्न तरह। ऐसे लोगों के सामने पृथ्वी नम्र रूप झुकते हैं। नर समाज का वाक्य देखाएं। वह श्याम व भुजबल है। आदिवासी लोग जानते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है। श्याम व भुजबल कर्मठों का वाक्य है। ऐसे लोगों के सामने पृथ्वी नम्र रूप के झुकते हैं। नेक्स्ट वन, राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुष्य की वाक्य ले होता न मनुष्य को होता कर्म बुझी। इसका अर्थ है राजा प्रजा नहीं कुछ होता। आदर्श मानव के लिए राजा प्रजा के बात नहीं है, होते मात्र मनुष्य की भेदभाव नहीं है। वाक्य ले होता न मनुष्य को होता कर्म बुझती। उसको कर्मठों का बुझबल ही वाक्य बल है। इसका अर्थ क्या है? आदर्श मानव के लिए राजा प्रजा का बात नहीं, भेदभाव नहीं है। उसको कर्मठों का बुझबल ही वाक्य बल है। नेक्स्ट वन, कौन यहाँ राजा किसका है? कौन यहाँ राजा किसका है? किसकी कौन प्रजा है? नर ने होकर प्रमित स्वयं ही यह बंधन सृजा है। कौन यहाँ राजा किसका है? किसकी कौन प्रजा है? नर ने होकर प्रमित स्वयं ही यह बंधन सृजा है। इसका अर्थ है दिनकर जी के विचार में परिश्रमी लोगों में भी दुनिया में कौन है? किसका राजा है? किसकी प्रजा है? किसका राजा है? किसकी प्रजा है? नर ने होकर प्रमित स्वयं ही यह बंधन सृजा है। क्योंकि सब उन्नति के मार्ग पर होते हैं, क्योंकि सब उन्नति के मार्ग पर होते हैं। नर ने होकर प्रमित स्वयं ही यह बंधन सृजा है। ओके स्टूडेंट्स, now we are concluded. Hope you students understood very well. I will send you note for this poem. How to write it on your class notebook. धन्यवाद बच्चों, यह आपकी गतिविधि है। श्री रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में स्थित सिमरियाहाट नामक स्थान में सन 1908 में हुआ। इनके काव्य में
भाषा की प्रखरता और तेजस्विता पाई जाती है। इतिहास उनका प्रिय विषय रहा है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव प्रबल है। भाषा पर इनका पूर्व अधिकार है। युद्ध की समस्या को लेकर जो प्रबंध काव्य लिखा गया है वह गुरुक्षेत्र नामक से प्रख्यात है। आपके अन्य प्रबंध काव्यों में रश्मिरथी और उर्वशी उल्लेखनीय हैं। कुछ समय के लिए ये संसद के सदस्य तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। श्री दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक थे, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का ग्रहण अध्ययन किया था। 24 अप्रैल 1974 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। पद्य एक मनुज संचित करता है अर्थपाप के बल से और बोकता उसे दूसरा वाक्यवाद के छल से। इसी का अर्थ है संचित करना, इकट्ठा करना। बोकता का अर्थ है छेलना। इसमें प्रस्तुत कविता में पैसा कमाना मुश्किल नहीं, उसे रखना मुश्किल है। मनुष्य पैसा बनाने में अपना सारा जीवन व्यर्थ करके व्यग्र हो जाता है। पाप के बल से संपत्ति कमाता है। वह भी बोकता नहीं न दो उसके संतान जल से कपट से पाप की कटरी पर लेता है। पाप मोचन का मार्ग पहचाने में जो उत्सुक हो वही आदर्श मानव है। नेक्स्ट वन, जिसने श्याम जल दिया उसे पीछे मत रख जाने तो विजित प्रकृति से जब से पहले उसको जुग पाने दो। इसी का अर्थ है आदर्श मानव कठिन परिश्रम करके सच्चाई को अपनाकर जो जीता हो उसके पीछा रगने न देगा। अन्य सब लोगों के पहले परिश्रमी लोगों को सुख पाने देता है। परिश्रमी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्याम वह भुजबल है जिसके सम्मुख सुखी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। इसी का अर्थ है अध्यवसायी लोग जानते हैं कि किस्मत अपने हाथ में होती है। श्याम भुजबल की कर्मठ का वाक्य है। ऐसे लोगों के सामने पृथ्वी और नभ नम्र रूप से झुकते हैं। मदबल उसका सलाम करते हैं। आदर्श मानव के लिए राजा प्रजा ऐसी कोई बात नहीं, भेदभाव नहीं। उसके दृष्टि में सब मानव हैं। उसको कर्मठ का भुजबल ही वाक्य बल है। राजा प्रजा नहीं कुछ होते मात्र मनुज की भाग्य ले होता न मनुज को होता कर्मठ बुझ ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है। नर ने होकर ब्रह्मिक स्वयं की यज्ञ बंधन सिरजा है। इसी का अर्थ है दिनकर जी ने विचार में परिश्रमशील लोगों के दुनिया में कौन है, किसका राजा और कौन है किसकी प्रजा, क्योंकि
सब उन्नति के मार्ग पर होते हैं। ऐसी दुनिया में सामान्य मानव को किसी प्रकार ब्रह्म भय नहीं होगा, क्योंकि वह निष्ण दुनिया माया से राहत किया है। जो भाग्य पर जिम्मेदार ठहराता हो वह कामचोर है। बच्चों, यह आपकी गतिविधि है। कठिन शब्दार्थ लिखिए। एक, संचित करना। संचित करना इसका अर्थ है इकट्ठा करना। संचित करना, इकट्ठा करना। बोहना, बोहना का अर्थ है छेलना। विनीत, विनीत का अर्थ है नम्र। चार, कर्मठ। कर्मठ अध्यवसायी। कर्मठ का अर्थ है अध्यवसायी। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। नभ, आकाश। भ्रमित, भ्रमित उलझाव। भ्रमित का अर्थ है उलझाव।